नमस्कार मेरे दोस्त, आज आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं पौधे वाले गुरुजी ट्री मैन सुजीत कुमार से, जिनको बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है। और कौन कौन से अवार्ड मिल चुका है इनके मुंह से ही सुनेंगे, इनके जबान से ही सुनेंगे। कैसे मिला, कैसे इनको ट्री यानी कि पौधे लगाने का आइडिया आया, क्या क्या इनको मतलब दिमाग में आया, कैसे आया, इस सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है सर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी साथियों को पौधे वाले गुरुजी ट्री मैन सुजीत कुमार की तरफ से चंदन वंदन अभिनंदन। सीतामढ़ी की धरती से हमारे साथी हैं जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो अच्छे वर्क करते हैं उनको वह दिखाने का काम कर रहे हैं, प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे ये कार्य से प्रभावित होकर इस कार्य को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने के लिए हमें आमंत्रित किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर अपने बारे में कुछ और बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं जितने भी यूट्यूब के चैनल के दर्शक हैं उन सबको बताना चाहूँगा कि आज जो जल जीवन हरियाली योजना आई है सरकार की, वो तो कागज पर है, लेकिन हम लोगों को वास्तविक रूप में उसको ग्राउंड लेवल पर लाने की जरूरी है। क्योंकि सांस जो है हर व्यक्ति को जरूरी है अपने जीवन में, तो उसके लिए पौधारोपण जरूरी है। जितने भूभाग में पौधारोपण की आवश्यकता है उतने भूभाग में नहीं है, जिस कारण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उसी को हम लोग फुलफिल करने के लिए कि उतने भूभाग पर पौधा हो, इसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और एक टोपी के माध्यम से, टोपी पर लिखा हुआ है सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। और एक ये तख्ती है जिस पर स्लोगन लिखा हुआ है सेव ट्री, और यहाँ पर पानी को भी सेव करे, बचाए, उसका भी एक मैसेज दिया गया है सेव प्लांट सेव द फ्यूचर। इस तरह से हम लोग प्लांट को बचा के अपने भविष्य को बचा सकते हैं। तो यही के माध्यम से हम लोग संदेश देते हैं। सर अभी तक आपको इस मामले में, इस काम के लिए कौन कौन से अवार्ड मिल चुका है? सबसे पहले तो मैं अवार्ड पर जाने से पहले मैं एक अपने जो कार्य करने की पद्धति है, जो शैली है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि जो हमारे साथी देख रहे हैं वो भी अपने जिंदगी में इसको आत्मसात करके इसको माने आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले तो मैं किसान परिवार से आता हूँ, तो पेड़ पौधे से बचपन से ही लगाव था। और जब हम प्राथमिक शिक्षा लेके जब हाई स्कूल की शिक्षा लेने गए तो वहाँ पे आइडिया आया कि क्यों नहीं कि एक बार ऐसे शिक्षक दिवस था, तो शिक्षक दिवस में सभी साथी को देखे महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे, आर्टिफिशियल फ्लावर दे रहे थे। तो मुझे आइडिया आया क्यों नहीं कि एक पेड़ दिया जाए, जिससे अगर सर को पेड़ देंगे एक अनोखा उपहार होगा, दुनिया का एक अनोखा उपहार, जिससे सर भी प्रभावित होंगे। और वो जब लगाएंगे तो उससे पर्यावरण की जो समस्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है वो भी कम होगी, और उससे जो फल फूल होगा उससे आने वाला भविष्य में सर के जो बेटा बेटी या और भी घर के सदस्य वो भी खाएंगे, और कहीं ना कहीं मुझको याद करेंगे हमेशा। जब उस फल के पास जाएंगे या उस फल के नजदीक तो मेरा एक याद आएगा। तो वहां से हम इसको करना स्टार्ट किए। लेकिन सब तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसे ही कुछ खरीदने के डर से या कुछ पैसा ज्यादा खर्चा हो जाए इसके डर से ये पेड़ लेके चला आया है। तो बहुत सारे लोग कहते रहे, लेकिन हम अपना काम में लगे रहे। फिर कुछ दिन के बाद हमको कंसेप्ट में आया माइंड में कि हम तो कर ही रहे हैं और लोगों को इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। तो एक टोपी अपने खुद से एक टोपी बनाए जो अपने माने कम कॉस्ट में वो बन जाता है, और उस पर एक स्लोगन लिखे सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। और लोगों को जागरूक करने का मैं एक मैसेज देने का काम किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे और इस अभियान में जुड़ेंगे, ताकि यह जन आंदोलन बनेगा और यह सफल हो पाएगा और ग्राउंड लेवल पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएगा। दूसरा बात कि जब भी किसी के शादी समारोह में जाते हैं, जनेऊ में जाते हैं, मुंडन में जाते हैं, शादी के सालगिरह में जाते हैं, जन्मदिन में हम जाते हैं, तो उसके लिए एक फलदार पौधा लेके जाते हैं और उसको गिफ्ट में हम लोग फलदार पौधा देते हैं। और उनसे आग्रह भी करते हैं कि आप भी इको फ्रेंडली जन्मदिन मनाने का प्रयास कीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए। और उस जन्मदिन के अवसर पर उनसे हम
ये जो फलदार पौधा देते हैं उनसे रोपवाते हैं, पौधारोपण करवाते हैं और उनको माने कहते हैं कि इसका संकल्प करें कि आप इसको बचा के रखिएगा, इसका संरक्षण और संवर्धन कीजिएगा और दूसरे के भी आप जन्मदिन में जाएं तो निश्चित रूप से पौधा गिफ्ट करें। तो ये एक हो गया। दूसरा, महापुरुषों के जयंती हो गया, उस अवसर पर भी हम लोग पौधारोपण कर उस जयंती को मनाने का काम करते हैं। और जब भी शादी में जाते हैं तो वर वधू होता है, उनको हम फलदार पौधा गिफ्ट करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप इसको लगाएं और ये शादी के आपका यादगार पल रहेगा। तो इसी तरह से हम इसको बढ़ाते चल गए और काफी लोग जुड़ते चल गए। तो इसी तरह से फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं अब सरकार सब भी योजना लेके आनी पड़ रही है सरकार को। क्यों? क्योंकि जितने भूभाग पर पेड़ पौधों की आवश्यकता है उतने भूभाग पर पेड़ पौधे हैं नहीं, इसलिए अब बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली करके योजना लेके आई है। लेकिन हम लोग का भी कर्तव्य है कि सरकार सिर्फ योजना लाए, लेकिन सरकार की योजना लाने से सफल हो जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम लोग का भी दायित्व है। और सर हम आपको भी कहेंगे कि आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर निश्चित रूप से पौधारोपण करें और अपने YouTube के दर्शकों को भी आग्रह करें कि वो भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, शादी के सालगिरह के अवसर पर फलदार पौधारोपण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो ये तो मेरा रहा कार्य कि किस तरह से हम कार्य करते हैं और लोगों को के बीच जाते हैं। दूसरा कि हमारा जो एक विजन है कि जैसे आने वाला समय में हम चाह रहे हैं कि ग्रीन पाठशाला बने। अगर कोई कोचिंग चलाते हैं या कोई स्कूल चलाते हैं तो उस स्कूल को माने ग्रीन पाठशाला के रूप में डेवलप करें। माने एक तो शिक्षा पठन पाठन की व्यवस्था ही, वहां पर हरियाली का भी वो समुचित व्यवस्था रहे कि उस वातावरण में माने प्रकृति के गोद में बैठ के हम लोग शिक्षा का ग्रहण करें, जैसे पहले होता था। जी जी जी। तो हम ग्रीन पाठशाला पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं और कई शिक्षक से आग्रह भी किए हैं कि वो ग्रीन पाठशाला को बढ़ावा दे। और शिक्षक से यह भी आग्रह किए हैं क्योंकि ये पेड़ पौधा को बच्चों को बताने की बहुत जरूरी है ताकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। तो बच्चों को हम लोग बता के ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। और एक जो होता है कि चिल्ड्रंस डे कहते हैं, उस चिल्ड्रंस डे में हम आग्रह करते हैं, सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करते हैं कि उसको उस दिन एक एक पौधा जरूर गिफ्ट में दे चिल्ड्रंस डे के नाम पे, ताकि वो यादगार पल रहे और एक अनोखा उपहार, दुनिया का सबसे अनोखा उपहार इसको हम मानते हैं और है भी। और लोग काफी से प्रभावित हुए, जुड़े हैं। आज हम हैं, हमारे जैसा कई लोग सीतामढ़ी में भी आएंगे आगे जो इसको और आगे लेके जाएंगे। तो ये एक शिक्षक साथी से ये भी आग्रह रहता है और बच्चा इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाला पीढ़ी भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अभी आपको बता दें डाटा कि दिल्ली में लोग गर्मी की छुट्टी होता है स्कूल में, लेकिन दिल्ली में कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि प्रदूषण की समस्या के कारण वहां पर छुट्टी देना पड़ रहा है स्कूल में। तो इस तरह का प्रदूषण बढ़ते जा रहा है तो वो दिन दूर नहीं कि वैसी समस्या हमारे शहर में भी होने लगेगी। इसलिए हम लोगों को पहले से ही जागरूक होने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से ये बहुत बेहतर होगा और हम युवाओं का दायित्व भी है। तो इस तरह से माने करते हैं। और रह गई अवार्ड की बात, तो कभी हम ये सोचे नहीं थे कि हमको अवार्ड मिलेगा या इस टाइप का एक करने का जुनून था, जुनून सवार था। लोग तरह तरह के पागल कहते हैं, ये टोपी लगा के ऐसे कुछ चल जाता है, किसी फंक्शन में जाता है एक पौधा लेके चला जाता है। तो ये कभी सोचे नहीं थे कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन हमारे काम से प्रभावित होकर बहुत सारे संस्था ऑर्गेनाइजेशन जो हमको कई अवार्ड दिए, जैसे आपको इंडिया यूथ अवार्ड मिला हमको, इसके बाद इंटरनेशनल कलाम यूथ अवार्ड मिला, ग्रीन वॉरियर अवार्ड मिला, इसके बाद बहुत सारा अभी मुंबई में हाल फिलहाल में अभी मिला है ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड मिला है, फिर अभी आपको मंदार रत्न मिला है, बहुत सारा अवार्ड मिला है। अब कितना हम अवार्ड का नाम अभी तुरंत झारखंड में एक पलामू जिला है, वहां पर अभी पर्यावरण राष्ट्रीय अधिवेशन 2021 हो रहा है, उसमें मुझको आमंत्रित किया गया। तो ऐसे ढेर सारा अभी हम लोग काम कर रहे हैं, वो काम को मिल रहा है। हमारे
हमको अवार्ड नहीं मिल रहा है, वो काम से प्रभावित होकर, इसलिए और भी साथी अगर काम करेंगे इस तरह से तो उनको भी निश्चित रूप से अवार्ड मिलेगा। और अवार्ड से तो बड़ा चीज है कि एक संतुष्टि माने होती है इस काम को करके, तो हाँ खुशी होती है, एक माने कहीं ना कहीं दिल में एक संतोष पैदा होते है कि नहीं निश्चित रूप से करना चाहिए, और एक सुकून का एक पल होता है। मतलब हम अच्छा कर रहे हैं, लोग अच्छा हाँ बोल रहे हाँ हैं, हाँ अच्छा हाँ सोच रहे हैं। डेफिनेटली, और जो अच्छा काम करेगा तो उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा लोग। और आज उसी कड़ी में आप अगर हमसे जुड़े हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित होकर ही सर जुड़े हैं, तो ये सब लोगों का प्यार लगाव आशीर्वाद है कि इस तरह से हम लोग को, हमको नहीं पूरे आज पर्यावरण प्रेमी को लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम अकेला नहीं है जो इस तरह से कर रहे हैं, और भी बहुत साथी होंगे जिनको लोग नहीं जानते होंगे, धीरे धीरे वो अपना जगह पर ही कर रहे होंगे। आज हम किसान को सैल्यूट करते हैं कि वो कम से कम आज माने वो माने प्लांट सब लगा के रखे हैं, ताकि आज वो उनसे जो फल फूल हो रहा है, जो मार्केट में आ रहा है, तभी तो हम खरीद के खाते हैं, पैसा थोड़ी खाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी बधाई के पात्र हैं। और हमारे पूर्वज जो माने पौधा लगाए हैं, उनसे जो फल आज होता है उसका रसास्वादन हम करते हैं। अगर हम लगाएंगे तो हमारे आने वाला भविष्य में जो होगा वो उसका रसास्वादन करेगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे पूर्वज हमारे लिए लगा के गए, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम लगाएंगे तो हमारे आने वाला भविष्य भी उसका रसास्वादन करेगा। तो और निश्चित रूप से हम सभी से आग्रह भी करेंगे कि निश्चित रूप से वो करे भी और दूसरे को भी प्रेरित करे। हाँ सर, सब लगभग जो देख रहे हैं वो लोग जरूर इस बात पे एक कम से कम पौधा जरूर लगाएंगे। हाँ डेफिनेटली कम से कम एक साल में एक भी लगाएंगे। अगर जन्मदिन उनका साल में एक बार, तो जन्मदिन पे भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा। हाँ अगर उस साल में तो एक बार जन्मदिन जरूर आता होगा, तब प्रत्येक जन्मदिन पर अगर एक ही लगा लेंगे तो काफी है। अगर उतना भी अगर करके उस पौधा को संरक्षण कर पाते हैं तो काफी है। वो आप प्रत्येक साल लगाइएगा तो समझिए कि अगर मान लीजिए कोई 18 साल का है तो 18 ठो लगा लेगा। तो इस तरह से अगर नहीं भी लगाए 1-2 साल तो 1-2 एक्स्ट्रा ही लगा लेंगे। कभी कभी होता है कि मान लीजिए कि जिसको अगर 10 साल का है तब उसको एहसास होता है कि पौधा लगाना चाहिए, तो 1-2 साल एक्स्ट्रा ही लगा देंगे 1-2 पौधा, तो उसमें क्या है। तो और अच्छा बात है कि उसको भविष्य में ऐसे भी देख सकते हैं कि उससे प्लांट भी आपको काफी कुछ दे के जाता है, फल फूल देता है, ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण को जो शुद्ध रखता है। दूसरा चीज है कि हम लोग के लिए जो जहर है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और जो अमृत समान ऑक्सीजन है उसको वो प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद तापमान जो है ऐसे, हाँ तापमान को मेंटेन करके रखता है। दूसरा चीज कि आप पौधा के नजदीक जाएगा, वृक्ष के नजदीक जाइएगा तो वहां पर 4 डिग्री कम टेम्परेचर रहता है। अदर वृक्ष के अलावा जो टेम्परेचर रहता है उसके रेस्पेक्ट में वहां पर 4 डिग्री कम पाया जाता है। तो और भी बहुत सारे समय पर वर्षा होती है। अगर आपको पेड़ पौधा संतुलित मात्रा में है, लगा हुआ है, अगर वो ज्यादा कम नहीं है तो आपको पर्यावरण संतुलित रहता है, और समय समय पर वर्षा होती है, और समय समय पर वर्षा होगी, सब कुछ होगी तो देश का विकास होगा, हरित जिला बनेगा, हरित गांव बनेगा, हरित प्रदेश बनेगा, लोग सुख समृद्धि से अपना जीवन को निर्वहन कर पाएगा, विचरण कर पाएगा। तो यही चीज सब है कि लोग इसमें जुड़ रहे हैं और काफी प्रभावित होते हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा सहित हम बिहार के और 30 जिला में अभी हमारे साथी सब इस चीज को कर रहे हैं और लोगों को प्रभावित भी कर रहे हैं, और काफी आगे इसको ले जाने का हम लोगों का संकल्प है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर आप बहुत फ्यूचर के बारे में, बहुत भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे आपके दिमाग में? हाँ डेफिनेटली, ऐसे आप कहता कि चिल्ड्रन इज द फ्यूचर ऑफ कंट्री, माने बच्चे जो है देश के भविष्य होते हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ कहने के बात नहीं है, इसको हम लोग करके भी दिखाएंगे। और हम लोग युवा सबको आगे आने की आवश्यकता है, नेतृत्व करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो कब तक वो अपना काम तो करके चल गए हमारे पूर्वज, अब हम लोग का भी तो दायित्व बनता है कि हम लोग क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग जो करेंगे, आज हम एक शिक्षक के रूप में ज्यादा से ज्यादा माने बच्चों से जुड़े रहते हैं, तो बच्चों को हम लोग बोलते हैं, उसको बार बार इसको एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज इसको लगा के गए हैं, तो निश्चित रूप से आज तुम उसका फल फूल खा रहे हो तो तुम्हारा भी तो कर्तव्य है कि तुम लगाओगे तो आने वाला तुम्हारा छोट भाई है, बहन है, या तुम आने वाला जो भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है, वो भी तो करेगा। दूसरा चीज है कि हिंदू धर्म में देखते हैं कि बेटी का एक फलदान कार्यक्रम होता है। तो फलदान कार्यक्रम में 5 प्रकार का फल दिया जाता है।
लेकिन बेटी की शादी में इतना व्यस्तता रहती है कि वो हमको नहीं लगता कि वो फल खा पाएगी, बेटी खा पाती होगी, वो इधर उधर ही या कोई घर के और मेंबर खा लेते होंगे। तो मेरा आग्रह है कि जितने भी साथी देख रहे हैं उनसे आग्रह होगा कि फलदान कार्यक्रम तो ठीक ही है, लेकिन फलदार कार्य 5 प्रकार के फल के अलावा भी 5 प्रकार का पौधा बेटी को गिफ्ट किया जाए, ताकि उस पौधा को लगाया जाए और उस पौधा से जो फल होगा उसको उसके आने वाले भविष्य में जैसे खुद हाँ माने नातीन उनका माने बेटी का जो बेटा सब होगा माने वो सब भी उसका रसास्वादन कर पाएगा, घर के और मेंबर भी खाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी पहल होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी पर्यावरण के लिए भी, और ऐसे भी एक अच्छी पहल होगी। उससे 5 प्रकार का फल, लीची हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया, अमरूद हो गया, इस तरह के 5 प्रकार का फल तो होना ही चाहिए घर में। तो ये भी एक माने अच्छा पहल है। मतलब तो ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चे देश के भविष्य और पेड़ जिंदगी मतलब जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कहता है सेव प्लांट सेव द फ्यूचर, माने अगर प्लांट को हम सेव करेंगे तो अपना फ्यूचर हाँ तो फ्यूचर मेरा एक अच्छा से कट पाएगा, अच्छा से बच पाएगा। तो कहीं ना कहीं तो इस पर डिपेंड करता है। अगर पेड़ पौधों को काटेंगे तो निश्चित रूप से अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो निश्चित रूप से हम लोग शिक्षित हैं तो इस सबको समझने की आवश्यकता है। और ऐसे ही कुछ लोग आगे आते हैं तो नेतृत्व तो कोई एक ही लोग करेंगे, तो आगे आने की आवश्यकता है और लोग आएंगे, आते भी है हमारे जैसे, और भी कुछ लोग पागल बनेंगे तो निश्चित रूप से पागल ही दुनिया को बनाता है। और समझदार लोग सिर्फ उसको पढ़ते हैं। हाँ डेफिनेटली तो अब दशरथ माझी जो है उनको लोग पागल कहते थे। तो जिस पर देश हंसा है वही इतिहास रचा है, ये देश भी गवाह है। तो वो माउंट मैन दशरथ माझी के हम लोग उसी बिहार से बिलोंग करते हैं, वहीं से आते हैं। डेफिनेटली हम लोग भी इतिहास रचेंगे और लोगों को भी माने मैसेज देते हैं। और जहाँ भी जाते हैं सर पे टोपी और एक पौधा जरूर मेरे साथ रहता है। यही मेरा एक आइडेंटिफिकेशन हो गया, यही पहचान हो गया है। आज लोग तरह तरह अलग अलग नाम से पुकारते हैं, पौधे वाले गुरु जो हो गए, ट्री मैन हो गया, ग्रीन गुरु हो गया, प्लांट मैन हो गया। तो तरह तरह के लोग अपना अपना जिस तरह से सुविधा होता है, पौधे वाले बाबा हो गए, तो ऐसे ही सब लोग अपना अपना जिसको जो सुविधा होते हैं वो अपना करते हैं। ये सब पत्रकार महोदय सबका माने क्रिएशन है, पौधे वाले गुरुजी या ट्री मैन, उन लोग संबोधित करते हैं। तो ऐसा अपना कुछ नहीं, अपना मकसद देखिए कि पेड़ पौधा लगे और हरियाली आए, ये मेरा एक मकसद है, उद्देश्य यही है। और लोगों को भी कहते हैं इसमें आप आगे आने के लिए। जब कोई मतलब बोलता होगा पौधे वाले गुरुजी तो कैसा महसूस होता है? ऐसे माने उससे चूंकि हम जुड़े हुए हैं तो अच्छा ही महसूस होता है। ऐसे शुरू में लगता था कि पौधे वाले बाबा कहते हैं पौधे वाले गुरुजी, तो लोग ये अन्यथा न ले ले कि पौधा क्या करते हैं कि उनको पौधे वाले गुरुजी कहते हैं। लेकिन लोग अब समझते हैं, जानते हैं, जो हमको जानने वाले वो जानते हैं कि ये माने पौधा जो है, अब कहिएगा कि इस सब इस सब के लिए बजट आपको सर कहाँ से आता है? तो हम जो सेव करते हैं, पॉकेट मनी है, उसी से हमको कोई मदद सरकारी वगैरह मदद नहीं है। अपना पैकेट से जो हम बचाते हैं पैसा, उससे हम पौधा परचेज करते हैं और पौधा परचेज करके और लोगों को देते हैं। ऐसे इसके लिए कोई हमारा सरकारी फंड वगैरह है ऐसा नहीं है। लेकिन लोग अब सहयोग कर रहे हैं, सरकार के तरफ से भी ध्यान है इधर से। जब भी होता है जल जीवन हरियाली के तहत बहुत सारा पौधा आया है, तो वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, उन लोग भी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब लोग का उद्देश्य तो एक ही है। और इसके लिए हम लोग को थोड़ी फंडिंग कहीं अपना जेबी से, अपना जो सेव करते हैं उसी से हम लोग करते हैं, और करना भी चाहिए। लोग तो कहा शुरू में इसीलिए पागल कर रहा है कि अपना पैसा लगा के सब कुछ करता है, और इस तरह से कौन करता है। लेकिन आज वो लोग सैल्यूट कर रहे हैं कि डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर शुरू में जब सुनते होइएगा कि पौधे वाले गुरुजी या ट्री मैन, तो उस समय थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब सुनते होइएगा तब गर्व महसूस हाँ डेफिनेटली गर्व महसूस होता है उस समय। लेकिन उस समय भी एकला चलो वाला बात था, सब कुछ भी कोई कहता था, लेकिन अपना करने का जुनून था तो करते गए। और अब तो सब लोगों का सहयोग है, प्यार है, लगाव है, तो डेफिनेटली इसको आगे ले जा रहे हैं और काफ़ी कुछ आगे निकल गया। अब वो नहीं है कि कोई कुछ कह दिया तो भी नहीं, हम लोग कुछ कमेंट करते हैं, हम उसको बस काम के माध्यम से उसको ये सोचते हैं कि नहीं, डेफिनेटली उसको काम के माध्यम से हम बताएंगे आज न कल। उसको भी पर्यावरण की आवश्यकता होगी। जब प्रदूषण की समस्या आज देख रहे थे कि माने लगभग एशिया में प्रदूषण के
दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर जिला है वो 28वें पायदान पर है, तो वो नज़दीक जिला जो इतना प्रदूषित शहर है। तो कहने मतलब धीरे धीरे अब नज़दीक आते प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। अगर 33% भूभाग पर अगर पौधा की वन की आवश्यकता है, लेकिन आज 7.5 पर रह गया है, तो बहुत पौधा लगाने की आवश्यकता है। वन तो होना ही चाहिए। आज धरती से बंजर होते जा रही है, तो एक स्लोगन है, बंजर धरती करे पुकार, आओ वृक्ष लगाकर करे श्रृंगार। जैसे श्रृंगार करना चाहिए, और बंजर धरती के लिए तो वही श्रृंगार होता है, वृक्ष पेड़ पौधा श्रृंगार है उसका, तो डेफिनेटली वो होना चाहिए। इसी कड़ी में कुंवर नारायण सर हैं जो कवि हैं, एक वृक्ष की हत्या वो लिखे हुए हैं। कविता है एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण सर के द्वारा, तो उसमें भी बहुत अच्छा वो एक लाइन लिखे हैं, माने घर को शहर को बचाना है, नादिरों से देश को बचाना है, देश के दुश्मनों को, और नदी को नाला हो जाने से और जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, आदमी को जंगली हो जाने से बचाना है। जो आदमी का जो प्रवृत्ति है काटने वाला, उसके प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता, कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं है सिर्फ पेड़ पौधा लगा के ही, हम लोग लेखनी के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से और कविता के माध्यम से हम लोग डेफिनेटली ये कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और लोग हो भी रहे हैं जागरूक। तो बहुत अच्छा लगता है कि होना भी चाहिए। तो सर अभी तक आप कितना पेड़ पौधा लगा दिए होइएगा? ऐसे तो बने ये चीज़ है कि आप मार्केट में पूछेगा तो ज़्यादा अपना से हम क्या बताएं, लेकिन तब पर भी अभी कम से कम तो 50,000 से ऊपर पौधा लग गया हुआ, ये तो डाटा है इसका। 50,000? हाँ, उससे ज़्यादा लग गया होगा। आप रंजीत सर थे यहाँ, डीएम रंजीत सर थे, आईएएस थे, सर के भी नेतृत्व में कम से कम 40-50 हजार, उस समय भी 40,000 लगा। तो शायद एक ही दिन में बहुत सारा, हाँ बहुत सारा लगा। तो सर के हम सर को 5 जून पर हम उनको इनवाइट किए और उनके नेतृत्व में भी लगा। तो डेफिनेटली प्रशासन, हमारा उद्देश्य ही है कि पेड़ पौधा लगना चाहिए, चाहे किसी के भी नेतृत्व में हो। हम लोग का उद्देश्य है कि हरियाली आए, चाहे वो डीएम सर के नेतृत्व में हो या और किसी भी साथी के नेतृत्व में हो। पेड़ पौधा लगाना हम लोग का मकसद है, हरियाली आना हमारा मकसद है। ये नहीं कि हम सिर्फ हमारे ही नेतृत्व में लगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा एक आह्वान है कि लोग आगे आए और डेफिनेटली वो नेतृत्व करे। अब हम ही हमारे जैसा कई सुजीत माने इस पैदा हो, इसके लिए वो हम तो चाहेंगे कि आए, और खुशी होता है, गर्व होता है कि ऐसे लोग और आगे आते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ गर्व के, और 5 जून को अपना एक तो गर्व की बात है कि पिछले बार जो यहाँ के डीएम थे रंजीत सर, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को सीतामढ़ी जिला को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए अवार्ड मिला था। सीतामढ़ी में इतना बेहतर काम हुआ था कि विश्व पर्यावरण दिवस पर सीतामढ़ी को अवार्ड मिला। तो हम लोग के लिए, सीतामढ़ी वासियों के लिए गौरव की बात है, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग करें अच्छा काम तो उसके लिए सरकार को भी ध्यान है, नज़र है। तो बहुत बहुत माने उनको, सरकार को भी धन्यवाद कि हमारे काम को देख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी उनको भी धन्यवाद। आगे का क्या मतलब फ्यूचर प्लान है कि कितना पेड़ आप लगाएंगे, जैसे इस साल हुआ 2021 में? हाँ, तो हमारा फ्यूचर का प्लान है कि देखिए अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए आज टोपी देख रहे हैं, एक जागरूकता का एक संकेत दे रहा है। और आज आपके चैनल के माध्यम से भी जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, वो भी अगर मान लीजिए अगर 50 देख रहे होंगे, अगर उसमें 25 भी प्रभावित हो जाएंगे तो हमारे लिए वो काफ़ी है। और डेफिनेटली वो माने आने वाला भविष्य को बदल देगा, चेंज में होगा वही होगा। और डेफिनेटली हम लोग तो माने जागरूक करने का एक बीड़ा उठा लिए, लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हैं। चूंकि अकेले पेड़ लगा के तो आप बदल नहीं सकते हैं, कितना अकेले पेड़ लगा पाइएगा। तो आप लोगों को भी इस चैन के टीम एक गठित, और त्रिशूल जिला में के अलावा भी अगल बगल के स्टेट में भी लोग माने जुड़े हुए हैं हमसे, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, तरह अलग अलग स्टेट के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो खुशी होती है कि सब लोग इसमें लगे हुए हैं। और अभी तो 9/5/2021 को झारखंड में के पलामू जिला में अभी राष्ट्रीय पर्यावरण अधिवेशन होना है। उसमें देश के गिने चुने लोग सब आएंगे। उसमें लगभग हमको लगता है 200 के आसपास डेलीगेट उसमें होंगे। तो सब अपना अपना विचार रखेंगे पर्यावरण पर, और एक प्लेटफॉर्म होगा कि हम लोग देश स्तर पर माने कैसे हम इस भारत माता जो प्रदूषित हो रही है उसको कैसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति दिला सके, इसके लिए हम लोग भी विचार विमर्श कर रहे हैं और सरकार भी अपना स्तर से कर रही है। तो
तो कहीं ना कहीं अब लोग जागरूक हो रहे हैं और होना भी चाहिए हम लोगों का। तो ये सहयोग है, लगाव है इस पर्यावरण से, तो हम लोग कर रहे हैं, दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, तो यही है। तो और भी आप जो पूछना चाह रहे हैं, जो आपके मन में सवाल है, तो डेफिनेटली आप पूछे बेझिझक। माने 2021 में मतलब कितना पेड़ लगाने का प्लान है? पेड़ एक कोई संख्या तो डिफिनिट नहीं है, लेकिन नहीं वो इतना अकेले तो नहीं, जैसे मान लीजिए एक टीम के माध्यम से संभव है। इसमें हम लोग प्रशासन का भी सहयोग ले रहे हैं, वन विभाग का भी सहयोग ले रहे हैं, तो उसके माध्यम से माने डेफिनेटली काफ़ी लोग जुड़ेंगे और काफ़ी संख्या में लगेगा पेड़ पौधा। और एक सीतामढ़ी जिला नहीं, शिवहर है, दरभंगा है, इस सब में भी, और 38 जिला है, अररिया साइड में भी, पूर्णिया, इस सब जगह लग रहा है और डेफिनेटली काफ़ी संख्या में लग रहा है और लगेगा भी। और लोग अब तो जुड़ रहे हैं, अब सरकार की भी नज़र है इस पर, तो डेफिनेटली काफ़ी लगेगी पेड़ पौधा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पर्यावरण से संबंधित एक कविता के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो उसी कड़ी में मैं आप लोग को जो देख रहे हैं दर्शक, उनको मैं बताना चाहूँगा कि पर्यावरण प्रदूषण का हम सब मिलकर उपचार करें, पर्यावरण प्रदूषण का हम सब मिलकर उपचार करें। आओ वृक्ष लगाएं हम सब धरती का श्रृंगार करें, आओ वृक्ष लगाएं हम सब धरती का श्रृंगार करें। हरी भरी हो पावन धरती अपने वन आच्छादित हो, हरी भरी हो पावन धरती अपने वन आच्छादित हो। शहर गांव हो निर्मल सुंदर मन सबके आह्लादित हो। छाँव मिले संतृप्त हृदय को वातावरण तैयार करें, छाँव मिले संतृप्त हृदय को वातावरण तैयार करें। आओ वृक्ष लगाए हम सब धरती का श्रृंगार करें, आओ वृक्ष लगाए हम सब धरती का श्रृंगार करें। जन्म दिवस और ब्याह दिवस पर पौधा एक लगाए हम, जन्म दिवस और ब्याह दिवस पर पौधा एक लगाए हम। हर आंगन में तुलसी पौधा सुंदर सुखद लगाए हम, हर आंगन में तुलसी पौधा सुंदर सुखद लगाए हम। बरगद पीपल नीम आम के सुंदर तरु तैयार करें, बरगद पीपल नीम आम के सुंदर तरु तैयार करें। आओ वृक्ष लगाए हम सब धरती का श्रृंगार करें, आओ वृक्ष लगाए हम सब धरती का श्रृंगार करें। पर्यावरण प्रदूषण का हम सब मिलकर उपचार करें, पर्यावरण प्रदूषण का हम सब मिलकर उपचार करें। आओ वृक्ष लगाए हम सब धरती का श्रृंगार करें, आओ वृक्ष लगाए हम सब धरती का श्रृंगार करें। सर तो ये आप खुद से लिखे हैं? नहीं, ये तो मेरा अपना खुद का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन किसी कवि का मिला तो डेफिनेटली अच्छा लगा, तो लोगों तक जाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम लोग भी तो प्रभावित होंगे। तो और हम लोग भी खुद से भी लिख रहे हैं, बहुत सारा लिखे हैं, लिख भी रहे हैं, स्लोगन के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर जैसे और ये लिखे हैं, तो ये आप खुद से लिखे हुए हैं? हाँ, ये खुद से। सांसें हो रही है कम आओ पेड़ लगाए हम, इस तरह से और भी बहुत सारा स्लोगन है, तो उसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और तरह तरह के स्लोगन हैं, आप भी कुछ स्लोगन के माध्यम से आप अपने फेसबुक, जो इंस्टाग्राम है, इस सब के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करिए। और डेफिनेटली माने पेड़ पौधा लगना चाहिए।